नमस्कार। मैं पवन कुमार परवीन एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को खोटा के सोंध माटी पुस्तक की कहानी संख्या 4 अजवायर भौजिक बेंडाइल चेंगा पर बात करेंगे। ये अजवायर भौजी बेंडाइल चेंगा के लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। तो आइए सबसे पहले अजवायर भौजी के बेंडाइल चेंगा के सारांश को देखते हैं। तो हिंदी सारांश में आप देखेंगे अजवायर भौजिक बेंडाइल चेंगा कहानी प्रोफेसर विनोद कुमार पढ़ल लिखल कर माने बुझवाहत। ई कहानी लेखक अपने देवर रूपे एगो पात्र हत। ओकर दादा मैट्रिक पास है और उ ऑफिस काम करे है, मगर भौजी ठेपा मार ही, मतलब उसकी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है। ओकर घर एक छत्र राज हत, उसके घर में एक छत्र राज है। ओकर 10 गो बाल बच्चा हत, 8 गो बेटा और 2 गो बेटी, मगर कोई पढ़े लिखे ना हत। छुए तिहार तदवीर ना बोड़ बेटिक मुँह घिसिर निसिर आर मुंडे ढीला पसपसाए हत। नहाय धोवे कोहों दबाव नाय। छोटका बेटी गोड़ा फाटल है, मगर मैल भरल है। हाँ, आपन में बड़ा तेज रहत। खाए पिए आर सपरे में बिना कामिक खाए से ठाइन नियर मोटाई गेल हत। मीन्स भौजी जो है बिना काम की वो खा करके और इस प्रकार मोटी हो गई है जिस प्रकार सेठ की पत्नी। आज वो अपन बेटा टुकना के दिन दोपहरिया लबदा लेके आम झारे बगीचा पढ़वल हत। लेखक आवत के देखत घर आयला तो भौजी कहलथिन, आवा तनी खाए लेबा आम चमौरी मतलब घमौरी और चटनी बनल है, खाएबक तो अंगरी चाटते रह जाए। वो कहलक भौजी ई की करा है, खाए तो चमौरी और चटनी खातिर टुकना के ई लुक हरी दिने बगीचा बैठाए दिली। कोनो होते तो हम एखन आवत पहर देखल हिए। लेख के बात सुन उफ कठुआई गेल उनकी भाभी। हिंदे उफ दंदनाइल बगीचा जाके टुकना के हाँकाए लान ले। दोसर दिन स्कूले नाम लिखाई दिला। सुमा और कुना उनकी 2 पत्नी है अजवायर भौजी बेंडाइल चेंगा के। सुमा और कुना टिशनी बात कर दिला, सिलाई बिनाई करो लागल। दोसर साइंस जखन दादा आयला तो हकाय के सब कही देला और कहल, दादा आज सब पढ़ाई बाटे ध्यान दिए लागल हत। आर तोर छुआ बिना पढ़ेल रबथुन देख रेख ना हवे है, मतलब इसका कोई देखने उखने वाला नहीं है। ओह कहल, बाबू तोर बड़ा नेक विचार हो, जा तनी भौजी को बुझाए देही। मतलब ये महिला जो है भौजी को बुझा दी। घंटा भर में भौजी जे रूस के सुतल रहत। आप आस पास आए के बड़ी प्रेम से कहल, ए हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, बस अतने बतिया पारले कि आँख में लोर बहे लागल। यानी इस प्रकार यह कहानी जो है एक सुधारवादी कहानी है और शिक्षा पर बल देता है। और साथ में इस कहानी में आप देखेंगे कि छोट परिवार और खुशी परिवार के बारे में लेखक इसमें आपको बताए हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी को यह कहानी समझ में आ गया होगा। ये कहानी का सार था। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी का एक एक लाइन को। तो
शुरुआत करने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। टहटा रौदे तकरू पर जेठ की लुखहरी, मतलब तेज धूप, उसमें से ऊपर से जेठ माह का लू। कौन माँ के लाल जे घर से बाहर निकलत, यानी कौन माँ के लाल है जो घर से बाहर निकलेगा। मगुर हाँ, एक लाल भौजिक बेटा टुकना, यानी एक वो लाल है, वो भौजी का बेटा है। भौजी मीन्स बड़े भाई की पत्नी, भौजी का बेटा, उसका नाम टुकना है। जे यहो बेरा आम झाड़ ले, मतलब यह भी समय आम को गिराने के लिए, झाड़ने के लिए आम के बगीचा में लेबदा ले ठाड़ है, मतलब लेबदा को लेकर के वो खड़ा है। लेबदा जो यहाँ पर शब्द है कोटा में, वो छोटा सा डंटा। धन है मायके ऐसन लाल, लेखक कहते हैं कि धन्य है माँ का ऐसा लाल। भौजी की कहथिन कि लुखहरी में आम बगीचा मत जो। क्या भाभी क्या कहेगी कि लुखहरी में आम बगीचा मत जो, भला उनका ये मालूम थोड़े हैं। मतलब उसे यह मालूम नहीं है कि लुखहरी की हवे है, कि लुखहरी क्या होता है। उनका तो बस, मतलब भाभी को सिर्फ बस आम चाहिए। आम के घमौरी सुन के ककरो मुँहे पानी, यानी आम का जो घमौरी है उसे सुन करके किसी के मुंह में पानी जो है तो ना आए जे तक। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी तो नहीं आ जाएगा। फिर भौजी के घर भर में एक छतर राज है, मतलब फिर उसकी भाभी जो है उसका घर में उसी का राज है। ना तो वो दादा के गिने हथिन और ना बाबूजी के माता तिहा से चले हथिन। मतलब अजवायर भौजी जो है उसका पूरी घर में एक छत्र राज है। नहीं तो वो अपने बड़े भाई को गिनते हैं और नहीं तो वो घर के सास और ससुर को, यानी माँ और बाबू के कहने से चलते हैं। गोटे 10 गो बाल बच्चा, यानी अजवायर भौजी के कितना बाल बच्चा था? 10, और 2 गो बेकैत आपने, मतलब सिर्फ एक भाभी और एक दादा, यानी 12। सीधे दर्जन भर हिसाब है वो कठिन। मालकिन तो है ये हथ, मतलब स्वयं घर की मालकिन है। मगुर अजवार बैसल खाए से मोटाई गेलथिन ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सठाइन। मतलब लेखक कहते हैं कि मालकिन तो वो है ही, साथ में वो अजवार बैसा हुआ और खा खा करके इतनी मोटी हो गई है जिस प्रकार डंडी मार, यानी डंडी को मारने वाला सेठ की पत्नी सेठाइन जैसन। धन है ऐसन भौजिक, लेखक कहते हैं कि धन है ऐसा भौजिक। जहाँ जे तक तहाँ दर्जन, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ पर 1 दर्जन। 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाई देलिक, मतलब मोटे तौर पर 10 बच्चा। घर बुझाए जे सुअर के व खोइर है, मतलब घर में इस प्रकार बुझाता है कि सुअर का जो है बखोर, मतलब सुअर का रहने वाला जगह है। तखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुरतक भौजिक नज़र चढ़ जेतन। मतलब लेखक कहते हैं जिस प्रकार जिस समय दादा जो है ड्यूटी करके घर ऑफिस से आते हैं उस समय भौजी का जो नज़र जो है वो थोड़ा सा चढ़ जाता है, मतलब गुस्सा हो जाती है। इससे दादा कोनो बांधल मोजरा रहे। मतलब लेखक कहते हैं जैसे दादा कोई जो है कोई मजदूर रहे उसी प्रकार वो चुपचाप दबर जाते हैं। 4 से 5 जखन बज तक
तब भौजिक एड़िया लहर कपार चढ़ जेता। मतलब लेखक लिखते हैं कि जब 4 से 5 बजता है तब भौजी का जो पैर का जो गुस्सा है वो माथे तक चढ़ जाता है। ओकर फरमाइल जिनिस ना लान ले, मतलब उसके कहा हुआ वस्तु, जिनिस मतलब वस्तु नहीं लान ले से, ऐसनो पाउडर ना लान ले तो कते कते दिनक दादा से सोज मुँह बात ना करात। मतलब वो इतनी फैंसी है कि उसके अनुसार यदि पाउडर नहीं मिलता है तो कई दिनों तक दादा से जो है वो सीधा मुंह से नहीं बोलती है। बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए, मतलब उनके बच्चों को कुछ चाहिए ना चाहिए, मगर उनका ऐसनो पाउडर, काजर, इतर, साड़ी, जैकेट बेस सेंट, काजर, क्रीम ले बहन ठहन के ऐसन हो जाथिन जैसने कोनो सिनेमा हीरोइन। मतलब वो काजल को, सेंट को लगा करके इस प्रकार के तैयार हो जाती है, बन ठन जाती है जिस प्रकार सिनेमा का जो है कोई हीरोइनी के जैसा लगती है। ठीक है। बाल बच्चा पर जर को ध्यान नहीं है, यानी अजवायर भौजी जो है अपने बच्चों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। बड़ बेटी सुमा है, इसकी बड़ी बेटी सुमा है, मूड में एकदम फौंधा हो गेलक, मतलब माथे में इतना ढील हो गया है, जू हो गया है कि पूरा उसका खोंधा मतलब घर हो गया है। कते ढीला लिखा पसपसाई गेल है, मतलब कितना ढीला और लिख जो है उसके माथे में पसपसा गया है। महीना में 2 बेर साबुन आर ना तो लहनी माटी से नहा है और ना अपन कलंक छुट्टी करे है। मतलब उसकी जो बेटी है वो कभी महीना में 2 बार भी साबुन से या नहाने वाला माटी से नहाती है और ना तो अपना कलंक छुट्टी करती है। छोट बेटी का जो है पैर फट गया है, पैर फट के चिरकुट के जैसा हो गया है। ठीक है। घर एक सामान जहाँ तहाँ जो है फेंका हुआ है, पसरा हुआ है, लुगा फटा जने तने, मतलब कपड़ा लता भी इधर उधर छिटियाया हुआ है, जहाँ तहाँ चार चून गिरल मिसाइल है। मतलब जहाँ पर भी घर देखो तो अस्त व्यस्त है, चावल उवल लुगा फटा सामान जो है इधर उधर अस्त व्यस्त है। बुझाजक जे तरी गुदरिक बाजार भे गेल रहा है। मतलब इस प्रकार बुझाता है घर कि गुदरी का बाजार, मतलब जिस प्रकार बाजार में सारा चीज़ छिटाया हुआ है उसी प्रकार जो है घर बैठ गया है। 8 गो लड़का में एको स्कूल ना भेजे हथी, मतलब इसके 8 लड़के हैं लेकिन एक भी स्कूल नहीं जाता है। ठीक है। हमार गाँव के नज़दीक बार गाछ के छाहुर तर एगो स्कूल हले। मतलब मेरे गांव में, लेखक कहते हैं मेरे गांव के नज़दीक एक बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे जो छाया था उसी में एक स्कूल था। गाँव में ढेर चेंगा छुआ स्कूले पढ़ा लिखा हथ। मतलब गांव का बहुत सारा ढेर चेंगा छुआ मतलब बच्चा स्कूल पढ़े लिखल हथ। मगर भौजी के लड़कवन दिन भर कोनो मछली मारे, लेकिन भौजी का लड़का जो है कोई दिन भर मछली मारे तो कोनो दिन भर छागर के गोरखी जाहे, यानी कोई दिन भर जो है छागर का क्या जाता है, गोरखी जाता है। भौजी जो है ना कहे हथिन कि स्कूल जो, मतलब भाभी कभी नहीं कहती है कि स्कूल जो 4 अक्षर जो है पढ़ लिख भला वो आपने कते पढ़ा लिखल हथ। मतलब ये भौजी जो है कितना पढ़ा लिखा है, एकदम ठेपा मार, मतलब वो जो है अशिक्षित है, ठेपा मार मतलब अंगूठा छाप है। दादा तो मैट्रिक पास है, मतलब दादा जो है वो मैट्रिक पास है। करके कचहरी ऑफिस में पेशकार बाबू हो गेल है। पेशकार जो है जज लोग के साथ में जो फाइल वगैरह पेश करता है पेशकार कहलाते हैं, बाबू हो गेला। मुदा ओकरो पैसा कमाए के फुर्सत नहीं है, लेकिन उसको भी पैसा कमाने से कोई फुर्सत नहीं है। कम से कम वो तो पढ़ा लिखा है। मतलब लेखक लिखते हैं
कि दादा तो पढ़े लिखे हैं कम से कम, वकर तो सोचे के चाहिए, उसे तो सोचना चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार है, मतलब छोटा परिवार जो है एक सुखी परिवार होता है। ठीक है, ओते बड़ परिवार के ना तो बेस के पिन्हावे ओढ़ावे पारे और ना बेस के ध्यान दिए पारे, मतलब नहीं तो बेस से मतलब पिन्हाना पड़ता है और ना ही बेस से उसे ध्यान देना पड़ता है। से लेल जखन हमर मन करतक, मतलब लेखक कहते हैं जिस समय मेरा मन करेगा तखन दादा के ई नासमझी के उकट के देही, मतलब दे देही, मतलब उस समय मैं दादा को भी अपने भैया को भी सुना दूंगा। तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए, मतलब उस समय दादा जो है वो सियार मतलब छोटा लेढ़वा बन जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर चेंगा चुटिया काँव पेच से घर अंदोर हो जाए, ना कखनो शांति और ना कखनो बुचरुकी विचार, मतलब घर में नहीं कभी शांति है और ना ही कभी अच्छा विचार है। बुचरुकी मतलब शुद्ध विचार मिलता। खाए घड़ी तो मतलब खाने वक्त इस प्रकार झपटा झपटी करने लगती है, मारा मारी करने लगती है। हाय रे बाढ़ल परिवार, मतलब मतलब बड़ा परिवार में इस प्रकार के दुर्दशा जो है होते रहते हैं। हाय रे ना समझ अपढ़, मतलब लेखक कहते हैं कि ये अनपढ़ है, नासमझ है, गवार मेहरारूक है, मतलब गवार मतलब कोई प्रकार के उसको लापरवाह है। लाभ धाप कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माय बाप बेटा बेटी के पढ़ल लिखल साफ सुथर राखे पारे हत, मतलब ये कहावत में कहा गया है कि जो पढ़ा लिखा हुआ है माँ बाप वो अपने बेटा बेटी को भी पढ़ा लिखा करके साफ सुथरा करके रखता है। माँ बाप चेंगा सबले पहिल शिक्षक हवे हथिन, मतलब शिक्षित हवे हथिन, जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार माँ बाप होगा उसी प्रकार जो है बेटा और बेटी होगी। बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिराइलक, घरे रहे बतर मिल गेल रहे। घर गेलूँ तो देखलूँ घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गेल है। मतलब कुछ साल बीतने के बाद जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर लिया था और मेरी पढ़ाई सिरा गया, मतलब समाप्त हो गया, तो मैं घर गया। और घर जब गया तो घर में देखा कि घर जो है अली बाबा का जो है पूरा ढाबा बन गया है। से दिन बैसाख के रहे, मतलब से दिन बैसाख के रहे, भौजी कहल थी आवा हो, मतलब उस दिन जो है बैसाख का महीना था और भौजी क्या बोलती कि आवा हो। आवा हो बाबू, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा आप देखेंगे दोसर दिन जो है स्कूले नामा लिखाई दली, मतलब लेखक जो है दूसरे दिन जो है स्कूल में नाम लिखा देते हैं। सुमा और कुना के टिशनी, मतलब उसकी जो दोनों भतीजी है यानी अजवार भौजी के दो बेटी है, एक का नाम सुमा रहता है और दूसरा का नाम कुमा रहता है, उसको टिशनी दे दिया और कहल करले बात कर दली और सिलाई बिनाई के सीखे के जुगाड़ कर दिली और उसको जो है सिलाई और बिनाई का जो है वो भी जुगाड़ कर देती है। दोसर साइंस पहर दादा के आए हैं, मतलब दूसरे दिन जो है वो दादा आते हैं। ये खबर मिल गेलक, मतलब यह जो है जानकारी उसके दादा को मिल गया कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल हत, कि भौजी जो है वो रूस करके
खाटी में ले करके यानी खाटी लेके सुतल है, मतलब खाटी पर सोई हुई है। दादा के हाँकाई के सब इतिहास कह लो, मतलब मैं दादा को जो है मतलब बुला करके उसे डाक करके सारा इतिहास बता दिले और भौजी के अज्ञानी ढड़नच के उकैट रख दिली। और भौजी जो नासमझ थी, उस अज्ञान थी, उसका जो है बात को उखड़ के दे दिया। दादो तनी खमस गेलक, मतलब दादा भी जो है थोड़ा सा रूस गए, खमस गए ई बात पर कि आज दुनिया आगू उ सबले दिन है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गेलक, आज जो दुनिया कितने आगे बढ़ गया। पढ़ल लिखल के सगरे मान हवे है, मतलब पढ़ने लिखने का तो सगर मान होता है। सेहे ले आज जरूरी हो गेलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी और पढ़ा लिखा हुआ जनी, जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़तक, जिससे घर परिवार भी आगे बढ़तक। दादा हमर दने मुँह करके कहले हथ, मतलब दादा मेरी और मुँह करके बोली है, आज तो तोर विचार बड़ नीक विचार है, मतलब आज तुम्हारा जो विचार है वो बड़ा नेक विचार है। इसे अपनाए कहता है नीक विचार है, एकरा अपनौले घर इंजोर हो जेतक, मतलब इसे अपनाने से घर क्या हो जाएगा, इंजोर हो जाएगा। अच्छा तो तनी भौजी के समझा दी, मतलब अच्छा है कि थोड़ा भौजी को समझा दी। अजवार रहल से कोनो काम नहीं उसरते, मतलब अजवार बैठने से, चुपचाप बैठने से कोई काम नहीं होगा। हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही, यहाँ पर जो है कहता है हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही, मुदा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलत। मतलब ये जो है लेखक है वो मतलब हाय मुठ काठ मतलब चुपचाप हो गए, उसे शौक लग गया है। मुदा भौजी जो है घंटे भर में मेरे नज़दीक जो आकर के बोलती है, बड़ी प्रेम से कहलत कि बहुत प्रेम से कहती है कि एहो बाबू, अब लेखक को कहते हैं अजवार भौजी, एहो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, मतलब जो पढ़ा लिखा है उसका बात कुछ और होता है। बस इतने बतियाए पारला की कहता बस इतना ही वो बोल पाई कि आँख में लोर बहक लागला, मतलब उसके आँख में जो है लोर जो है बहने लगा। इस कहानी का जो है, इस कहानी का जो संदेश लेखक देना चाहते हैं वो क्या है कि छोट परिवार और शिक्षा जो हमारे समाज में जो है किस प्रकार समाज को बदलाव ला सकते हैं, इसी पर जो है इसमें विशेष प्रकाश डाला होगा। अब मैं समझता हूँ कि आप सभी यह वीडियो को समझ गए होंगे। आने वाले एपिसोड में हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है सोंधमाटी को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।